सहारनपुर नगर विधानसभा सीट का चुनाव बेहद रोचक मोड़ से गुजर रहा है। इसमें हर दिन नए नए रंग नजर आ रहे हैं। एक अलग सा शोर इस समय सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर हम सुन रहे हैं और इसी हलचल के बीच शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं भाई रविंद्र अरोड़ा जी। रविंद्र अरोड़ा जी का चुनाव प्रचार एक अलग अंदाज में आगे बढ़ रहा है और वे किस तरह मतदाताओं के बीच जाकर उनकी आवाज़ सुन रहे हैं और अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा रहे हैं, ये आज हम खुद उनसे ही जानेंगे। तो भाई रविंद्र अरोड़ा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप शिवसेना के टिकट पर संभवतः पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो आपने जनसंपर्क किया है, लोगों से मिले हैं, उनका मिजाज किस तरह का है, उनकी प्रतिक्रियाएं किस रूप में आ रही हैं और शिवसेना के प्रत्याशी के रूप में आप उन तक किस तरह अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं और ज़्यादा हम जनसंपर्क कर रहे हैं पब्लिक के बीच में जाके, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर व्यापार मंडलों के पास जा रहे हैं और सब जितने भी दुकान हैं, जितने भी उनके पास जा रहे हैं हम। तो उनका बहुत ही मेरे को प्यार मिल रहा है। हर वर्ग का मेरे को, समाज का, हर समाज का मेरे को समर्थन मिल रहा है, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, समाज का मेरे को, पंजाबी समाज का बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को। तो वो सब लोग बदलना चाहते हैं कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग मेरे को ही वोट देंगे, मुझे ऐसा लगता है। शिवसेना की छवि एक आक्रामक पार्टी की रही है और एक अलग तेवर के लिए पार्टी जानी जाती रही है। आप भी युवा हैं और आपसे सहारनपुर नगर की जनता को कई अपेक्षाएं हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि सहारनपुर नगर में वास्तव में इस समय एक आक्रामक शैली के विधायक की आवश्यकता है जो इस शहर के विकास को एक नई दिशा दे सके? बिल्कुल सही बात है, आक्रामक विधायक की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि इस शहर में जो है, जो व्यापारी है उसका भी बहुत उत्पीड़न हो रहा है। आए दिन बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जो उनके साथ कोई आदमी खड़ा नहीं होता है। तो हमने एक टीम बनाई है 100 शिव सैनिकों की। किसी भी जो व्यापारी हो या आम जनता हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप पर केवल किसी एक वर्ग विशेष के पार्टी होने का छप्पा हो और आप सभी वर्गों का समर्थन आपको मिल रहा है? आप किस तरह पा रहे हैं? नहीं नहीं, सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है मुझे वैश्य समाज से भी समर्थन मिल रहा है, मुझे सिख समाज, राजपूत समाज ने मुझे समर्थन दिया है और गुज्जर समाज ने मुझे समर्थन दिया है। तो सभी वर्गों का मेरे को समर्थन मिल रहा है, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग का। आपके घोषणा पत्र की कुछ मुख्य बातें आप हमसे साझा करना चाहेंगे और विशेष रूप से चूंकि आप व्यापारी वर्ग से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हैं, तो व्यापारियों की किस तरह की समस्याएं हैं, वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो हमें थोड़ा बताएं। देखो, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, यहाँ पर उनका एक तो उत्पीड़न हो रहा है, दूसरा यहाँ पर कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो हमारे ही प्रदेश में लगे हुए हैं। उनकी लड़ाई में लखनऊ तक जाके उनके लिए लड़ूंगा। एंटरटेनमेंट टैक्स आसपास के किसी भी प्रदेश में नहीं लगा हुआ है, एक यूपी में लगा हुआ है, जो खाली सहारनपुर से 80 लाख रुपये महीने का टैक्स जाता है एंटरटेनमेंट के रूप में। उस टैक्स को ख़त्म कराने का काम हम करेंगे, क्योंकि ना तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली कहीं पे भी एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं है, खाली एक यूपी में ही है टैक्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। एक उनकी लड़ाई मेरे को लड़नी है। एक बात ये भी आ रही है कि चूंकि आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उनमें से भाजपा के प्रत्याशी इस शहर के विधायक भी रह चुके हैं और उनके समाज, और वो आपका भी समाज है, पंजाबी समाज, उसकी काफ़ी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं उनके अभी तक कार्यकाल में। तो क्या आपने उनके लिए कोई प्लान तैयार किया है कि खासतौर से पंजाबी और सिख समाज जो आपसे बहुत अपेक्षा रखता है, उसके लिए कुछ विशेष आपका एजेंडा तैयार है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार क्या हुआ, भाजपा को जिस बेस पे लोगों ने, जनता ने वोट दिया था, उसे जिताया था और उन्होंने जो वादे करे थे, उन्होंने एक भी वादा अपना पूरा नहीं करा है। चाहे वो शहर का जाम का मामला हो, चाहे वो बाईपास का मामला हो, या जो भी यहाँ पे व्यापारीगण है उनका जो उत्पीड़न होता आया, उसके बाद भी हुआ जब ये विधायक बन गए, वो सारे उत्पीड़न उनके हो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा नाराज़गी है विधायक से। उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है बदलने का यहाँ पर। युवा मतदाताओं के लिए आपका संदेश जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी पंजाब और गोवा में बहुत हाईएस्ट वोटिंग हुई है और ये निकल कर आया कि वहाँ युवाओं ने बड़े उत्साह से मतदान किया। आप खुद युवा हैं, तो क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे निर्भीक होकर मतदान करें और अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनें? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मतदान हमारा 80% से ऊपर जाएगा। युवा बहुत उत्साहित हैं जो नए वोटर बने हैं। अभी एक रैली मैंने आवास विकास में निकाली थी कल, तो मेरे ख्याल से 100 से 150 युवा लड़के मेरे साथ थे और मेरा उन्होंने जोश भर दिया। मेरे को बड़ी गर्व महसूस हुआ कल जब वो मेरे साथ जुड़े और उन्होंने पूरा आवास विकास और हकीकत नगर और इधर चंदन नगर, बहुत बढ़िया हमारा जनसंपर्क का प्रोग्राम रहा। मुख्य मुकाबला किस पार्टी से मान रहे हैं, किस प्रत्याशी से मान रहे हैं और क्यों? मुख्य मुकाबला मेरा सपा के संजय गर्ग से है, क्योंकि जो भाजपा का वोट था, भाजपा के विधायक को पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो भी वादे करे थे पिछली बार, उस पर वो खरे नहीं उतरे, तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया। पहले विकल्प नहीं था, इसलिए भाजपा को वोट मिलता था। अब शिवसेना आ गया,
भाजपा के विकल्प के रूप में। चुनाव प्रचार लगभग अंतिम दौर में पहुंचने को है, 8 से 9 दिन बचे हैं और प्रचार के लिए इससे भी कम समय। तो आपने क्या रणनीति बनाई है, किस तरह से आप लोगों के बीच जाएंगे और क्या कोई बड़ा आयोजन भी आप करने जा रहे हैं? हाँ, बड़ी रैली हम 10-11 में करेंगे। आदित्य ठाकरे जी और संजय राउत जी हमारे आएंगे यहाँ पर, सांसद हैं संजय राउत जी, और प्रवक्ता भी हैं हमारे शिवसेना के, उनके आने की पूरी संभावना है 10-11 में। शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भाई रविंद्र अरोड़ा जी, जिनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और ना केवल उम्मीदें हैं, ये भी अपने कार्य को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर, अपने चुनाव घोषणा पत्र को लेकर काफ़ी प्रतिबद्ध नजर आए हैं। और इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आभास हो रहा है कि इस बार चुनाव में बहुत आक्रामक शैली के साथ और एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ ये जनता के बीच पहुंचेंगे। मैं जन लीडर न्यूज़ पोर्टल के लिए पवन शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम वर्मा के साथ।